हेलो, नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 3.4, जिसमें आपको दिया गया है बेटा पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम समीकरणों का हल कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए आपके पास जो भी समीकरण दिया होगा उसमें एक्स स्क्वायर, जो भी पहला पद है इसमें देखो एक्स स्क्वायर का, इसमें क्या मिला 3x², ठीक है। जो x² का गुणांक है उसका हमें पूरी समीकरण में क्या करना है बेटा, भाग लगाना है, मतलब x² का गुणांक इकाई करना है। तो यहाँ जो 3 है, इस 3 का पूरे समीकरण में क्या लगाएंगे बेटा, भाग लगाएंगे। उसके बाद जो अचल पद है उसको क्या करेंगे, दाईं ओर ले जाएंगे, ठीक है, 0 के साइड में ले जाएंगे बेटा। फिर उससे क्या होगा आपके पास, उसके बाद करना है हमें, जो आपके पास x का गुणांक है, x का गुणांक कितना बेटा यहाँ पर -5, तो इसका हम आधा करके दोनों पक्षों में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद अपने पास जो भी समीकरण बनेंगे उनको क्या करेंगे बेटा, हल करेंगे। हल करने के बाद हमें समीकरण के हल प्राप्त होंगे। बात करते हैं इसको हल करने की, तो लिखते हैं इसका हल 3x² - 5x + 2 = 0 कंप्लीट। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बेटा आपके पास x² गुणा में कितना है 3 का पूरे समीकरण के करेंगे हमें भाग लगा देंगे। कंप्लीट यहाँ पर यहाँ साथ लिख देंगे x² को इकाई गुणांक बनाने पर x² को इकाई गुणांक बनाने पर कंप्लीट। इकाई मतलब यहाँ एक ही और 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा x² ये क्या रहेगा आपके पास -5/3x, ये तो सेम ले जाएगा जैसा है। कंप्लीट क्या 0, इस पद को उठाओ उधर ले जाओ, x² - 5/3x = -2/3, 0 प्लस का क्या रहेगा माइनस के हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या होगा बेटा आपके पास, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक का आधा कर दोनों पक्षों में x के गुणांक का आधा कर या आधे को, गुणांक का आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। इसका ध्यान रखें, जो भी आपके पास पहले x² के पद में है उसको उठाना है, यहाँ से जो गुणांक है उसको उठाना है, और उसके बाद पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक का आधे का वर्ग, जो आधा मतलब 3 - 5/6 बेटा कितना है -5/3, इसका आधा करो, -5/3 का आधा करेंगे बेटा, आधा कर इसका आधे से गुणा कर दो तो मिलेगा -5/6। ये जो -5/6 है वो क्या करेंगे हम दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। जोड़ते बेटा तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, x² - 5/3x, दोनों पक्षों में जोड़ना है किसका, आधे का वर्ग, आधे का वर्ग अधिक बेटा कितना आएगा -5/6 करके कर देंगे स्क्वायर, उधर भी कर लें -2/3 प्लस -5/6 का स्क्वायर, ये जो -5/3 है इसका आधा किया कितना होगा -5/6, इसका स्क्वायर करके दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। अब इसको देखो बेटा क्या बन रहा है यहाँ पर a² - 2ab + b² बन रहा है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखोगे a - b का होल स्क्वायर, इसको आप देख लें a² - 2ab बन रहा है, a का मान x² नहीं बेटा x है ना,
यहाँ से x हो जाएगा और ये 5/6 इसकी गुणा में आएंगे, यहाँ से 2 कर कंप्लीट करके 3 हो जाएगा और यहाँ से आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 2/3 प्लस 25/36। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा देख लें। x स्क्वायर माइनस 5x मतलब x स्क्वायर क्या बन रहा है या नहीं वाला, तो देख लें आप इस वाले ये इससे कट के कितना हो जाएगा 3, तो -5/3x -5/3x इधर वाला पद है, इधर वाला आपके पास है, तो ये क्या था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, इस प्रकार ये बनाया जाता है इसका, यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर काम में आएगा या a प्लस b का होल स्क्वायर काम में आएगा। इसको आप जैसा है वैसा ही करेंगे, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर ऊपर इसको हल करने वाले एल्सीएम में लिखना आएगा 36, 3 का 36 में लगा दो 12 से माइनस 2 से गुणा करते हैं माइनस के 34, 36 का 36 में एक बार 1 को 25 से गुणा कर लो 25, इसके बाद अब तो ऐसा है x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा -24 प्लस 25 कितना गया प्लस 1 तो 1/36 कंप्लीट आंसर। यहाँ लिखेगा दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो बता वर्गमूल एक यहाँ पे रहेगा ये जो स्क्वायर है वो हट जाएगा कंप्लीट और इसका कितना हो जाएगा 1/36 को क्या जाएगा रूट ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया x माइनस 5/6 और ये हो जाएगा 1/6 प्लस और माइनस, इसका ध्यान रखें रूट के अंदर प्लस की भी संख्या होती है और माइनस की संख्या होती है, जैसे -3 का होल स्क्वायर और +3 का होल स्क्वायर इसका भी नो आता है, इसका भी कितना आता है बेटा नो आता है, तो नो देख के हम ये नहीं बता सकते कि ये प्लस के 3 का स्क्वायर है या माइनस के 3 का स्क्वायर है, तो ध्यान रखें रूट के अंदर प्लस और माइनस का साइन होता है। ठीक है, तो अब एक बार प्लस आ गया एक बार क्या जाएगा माइनस, तो धनात्मक चिन्ह लेने पर और दूसरी साइड लेंगे हम ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। ठीक है, धनात्मक लेने में यहाँ से प्लस का लेना होगा इसके बराबर x माइनस 5/6 इक्वल 1/6, उसमें ऋणात्मक का मतलब माइनस लेना है, ध्यान रखिए इसका -1/6 इसको सॉल्यूशन करने का माइनस कर देगा प्लस 1/6 plus 5/6 x equal 6/6। ठीक है, 6/6 कितना हो जाएगा 1, एलसीएम लेके आप इसको कर सकते हैं। उधर से देखें ये किसका हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, देखो इसको आगे माइनस का 1 प्लस का 5 माइनस का 4 है प्लस का 4 प्लस का 4 कितना हो जाएगा 6 और पार्टिंग कितना होगा 2/3 कंप्लीट, ये 2/3 क्या जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन क्या हो गया समीकरण के हल क्या हो गया आपके पास जो भी है आता है समीकरण के हल 2/3। ठीक है, ये तरीका भी है 2/3, ये था अपने पास पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण के हल ज्ञात करना। अब बात करते हैं इसी के प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 का दूसरे का दूसरा भाग, तो प्रश्न नंबर 1 का दूसरा भाग 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल 0, तो इसी को भी किससे करना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो इसका हल देखते हैं बेटा 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल 0। अब यहाँ कितना है क्या गुणक
5 5 से क्या करेंगे इसको भाग देंगे, भाग देंगे 5 का तो कितना बनेगा 5x स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 6x अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5 बराबर कितना बनेगा 0। यहाँ लिख सकते हैं x स्क्वायर का गुणांक इकाई बनाने पर तो 5 का भाग लगभग इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस का है ले जाओ इसका जाएगा प्लस का कंप्लीट आंसर। इसके बाद क्या करेंगे दोनों पक्षों को पूर्ण वर्ग बनाएंगे, उसके लिए जो x का गुणांक है उसका आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो जोड़ दो आधे का माइनस 6/5 का आधा कर लो बेटा, दूसरी का जाएगा 3 तो 3/5 माइनस 3/5 का स्क्वायर कितना होगा ये जो है वो लिख देंगे हम माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 2/5 प्लस माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है मतलब जो बीच वाला है उसका आधे का वर्ग करके दोनों पक्षों में हमें जोड़ना है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे बेटा पूर्ण वर्ग बनाने पर क्या लिखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने पर कंप्लीट आंसर। उसके बाद a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला बना बेटा ये अपने पास कब आ जाएगा ये ठीक है a माइनस b का होल स्क्वायर इसको भी आप हल कर लें तो 2/5 प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 और 5 का होल स्क्वायर 25 को कर लें दोनों का पक्ष जैसा है वैसा ही रह जाएगा अपने पास 5 का 25 का 25 5 का 25 5 बार 5 दूनी 10 प्लस 25 का 25 में एक बार एक और 9 कितना हो गया एक और 9 से बड़ा करो 9 जोड़ दो यहाँ से तो x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 19/25 कंप्लीट आंसर। इसके बाद क्या करेंगे इसमें दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो लेते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं तो क्या रहेगा यहाँ से क्या हो जाएगा स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा रूट आ जाएगा ये हो जाएगा x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर हो गया और बचेगा आपके पास प्लस माइनस रूट में आ गया 19/25 तो बताओ क्या होगा प्लस माइनस रूट 19 हो जाएगा तो ये कितना मिलेगा उससे कितना मिलेगा 5। अब आप क्या करेंगे एक बार धनात्मक लेंगे और एक बार ऋणात्मक ले लेंगे तो अपने पास क्या देगा आंसर आ जाएगा बेटा धनात्मक और इधर लेंगे हम ऋणात्मक चिन्ह। ठीक है ऋणात्मक चिन्ह ले लो एक बार धनात्मक चिन्ह ले लो धनात्मक के लिए प्लस का देगा x माइनस 3/5 बराबर रूट 19/5 इसको कर लो बेटा ये कितना में ये माइनस हो जाएगा प्लस 3/5 दोनों में ऐसे ले लो कितना देगा 5 या कितना हो जाएगा 19 रूट में प्लस के 3 क्या आगे हल नहीं हो रहा है तो यहीं पर इसको छोड़ दें आगे वाला लेके आ जाए ऋणात्मक लेते हैं तो यहाँ से किसका लेना है माइनस का कंप्लीट तो इसको कर लें ये माइनस का कितना लगेगा प्लस अब इसको कैंसिल ले लो माइनस रूट 19 और प्लस 3 ये क्या आ गया समीकरण के हल आ गए इसके इसमें कोई x के मान आ गए दोनों तो यहाँ से हम कर सकते हैं अतः देगा समीकरण के हल कितने हैं बेटा रूट 19 प्लस 3/5 और
-√19+3/5 है कंप्लीट। ये आ गया मेरे पास समीकरण के हल। अब देखा बेटा एक्सप्रेशन का तीसरा भाग, और तीसरा भाग आपके मान लेने का है 4x² + 3x + 5 = 0। तो इसका हल क्या करते हैं बेटा, तो जो समीकरण देखकर उसको जैसा है वैसा हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद x² का जो गुणांक है उसमें किसका मान आएगा, जो गुणांक है उसका इस समीकरण में भाग लगा देना, कितना था 4, तो 4 का भाग है उसमें, ठीक है 4 का भाग पूरे समीकरण में हमें लगा देंगे। और यहाँ लिख देंगे बेटा x² के गुणांक को इकाई बनाने पर, ठीक है। अब इसका 4 का भाग लगा दो तो क्या बन जाएगा x², इधर जैसा है वैसा बन जाएगा, ये प्लस का बेटा माइनस के कंप्लीट यहाँ तक। उसके बाद इसको हल करें तो बताओ क्या करोगे, जो पूर्ण वर्ग बनाएंगे मतलब इसके आधे का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है। 3/4 का आधा कर दो बेटा 3/8, और 3/8 का स्क्वायर कितना होता है, ये जैसा है वैसा लिखें, ठीक है। तो इसको लिखेंगे बेटा x² + 3/4x, इसको लिख लो बेटा 3/8 का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखिए इसका क्या किया हमने, आधे के वर्ग को इसमें जोड़ दिया है, आधा करके उसके वर्ग को जोड़ दिया बेटा। इसमें भी एक काम करेंगे 3/8 का कर लेगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखिए इसको हल करना है, हल करते हैं a² + 2ab + b²। यहाँ की किसका आया बेटा, यहाँ पर प्लस का आया तो a + b वाले को लिखिए a + b का होल स्क्वायर मतलब x + 3/8 का होल स्क्वायर, प्लस का प्लस आएगा माइनस का तो माइनस आएगा इसका। इसको सॉल्यूशन करें प्लस 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, उधर का एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास 64 64 हो जाएगा, 4 का भाग आ जाएगा इसमें कितनी बार जाएगा 16 बार, 16 को -5 से गुणा कर लो तो -80 प्लस 64 में एक बार, एक को 9 से गुणा करो 9 हो जाएगा, ठीक है। -80 को आप इससे जोड़ोगे 9 से जोड़ दो कितना हो जाएगा -64 कंप्लीट। ये आपके पास यहाँ पर आ गया है। अभी जो कंडीशन है इधर वाली वैल्यू आपके पास माइनस की नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। इतनी जो भी हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या बेटा बदलाव से प्लस की आ रही थी एल से लेने के बाद, लेकिन यहाँ किसकी आ रही है माइनस की आ रही है। तो ये कंडीशन क्या होगा 0 से छोटी होगी है, तो समीकरण में क्या होता है बराबर है 0, 0 तो होना ही चाहिए। 0 से सभी ऋण होती छोटी होती है कौन सी ऋणात्मक, इसलिए हम लिखेंगे बेटा यहाँ RHS माइनस है, इसलिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ये इसमें हो गई बेटा RHS क्या आ गया 0 से छोटा आ गया है, छोटा आ गया है तो यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, इसका ध्यान रखें। ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा माइनस की, माइनस क्या आ गई बेटा 0 से छोटी आ गई है, तो इसलिए यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के चौथे भाग की। चौथा भाग आपको दिया गया है बेटा 4x² + 4√3 × x + 3 = 0। तो इसका हल देखते हैं बेटा, हल के लिए क्या लिखेंगे, जो समीकरण दे रखा है उसी को लिख लेते हैं। समीकरण में x² का गुणांक कितना बेटा 4, तो 4 से क्या करेंगे पूरे समीकरण को हमें भाग लगा देंगे, कोई दिक्कत बेटा आता है। इसको करेंगे हम x² के गुणांक को
इकाई बनाने पर, ठीक है। तो 4 से 4 अंक लगा दो तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई करके बेटा रूट 3x, इसको आप उधर ले जाएंगे प्लस का क्या देगा माइनस, ठीक है। अब इसको आप सॉल्यूशन करते हैं, क्या करेंगे पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो इसका आधा करेंगे बेटा तो रूट 3 का आधा कितना होता है, ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर ले लेंगे, दोनों पक्षों में इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ते हैं इसको कंप्लीट, ये जो वाले जोड़ देंगे दूसरे पक्ष में, इसको भी हमने जोड़ दिया है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट वन, ये क्या बनेगा आपके पास प्लस का आएगा तो x प्लस रूट 3/2, पता है आपको बेटा माइनस आएगा, माइनस का प्लस आएगा तो प्लस करना है, 1 प्लस का और स्क्वायर बनेगा, देखो में रूट 3 का होल स्क्वायर 3, 2 का होल स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, इसको आप बना लें, क्या करोगे बेटा इसको हर समान है तो हमसे बदल जाएंगे, घट जाएंगे, चिन्ह पर डिपेंड करेगा, यहाँ प्लस और माइनस कितना लगेगा 0/4, ठीक है। तो 0/4 कितना होता है 0 होता है, तो आप कह सकते हो दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, तो इसका वर्गमूल होगा कितना मिलेगा रूट x स्क्वायर जाएगा, x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर था तो दूसरे रखते हैं 0 को करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 0, इसका ध्यान रखें। अभी बताया था कोई भी चीज आपके पास बनती है जो आपके पास वर्गमूल में या वर्ग के साइन में वर्गमूल साइन होते हैं, कोई भी अंक प्लस में हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, ऐसा करने से। अब इसको एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक, धनात्मक चिन्ह और यहाँ ले लेंगे हम ऋणात्मक चिन्ह, तो धनात्मक लेते हैं क्या होता है x प्लस रूट 3/2 बराबर 0, और दूसरे में x प्लस रूट 3/2 बराबर -0, मतलब 0 देगा उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको आप इधर ले जाओगे, इसको देगा माइनस का जाएगा, इसको भी आप यहाँ से प्लस का लेके जाएगा माइनस का, 0 तो प्रॉब्लम इसमें समस्या नहीं, 0 में कोई सी संख्या जो वही संख्या आती है। ये आ गया आपके पास समीकरण के हल, किस किस के आ गए, एक प्लस का आ गया और एक माइनस, सॉरी दोनों ही किसके आ गए माइनस के, पता है। समीकरण के हल, हल को बेटा मतलब कहते हैं ना -√3/2 और -√3/2f, ठीक है, दोनों क्या बेटा समान आ गए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास बराबर में क्या देगा 0, जब ऋणात्मक आया था तो उसका कोई हल नहीं था, और धनात्मक आता है तो आपके पास उसके अलग अलग दो मान आते हैं।